हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बैठ जाएंगे और यदि आप आज आए हैं आशा के साथ, यदि आज आप आए हैं उम्मीद के साथ, तो आज ये आपका दिन है। हालेलुया। इसीलिए जब भी आप उस परमेश्वर के पास आए, एक उम्मीद के साथ आए। हालेलुया। यदि आज आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए ये संदेश है कि जब भी आप उस परमेश्वर के पास आए तो एक उम्मीद के साथ आए, एक आशा के साथ आए। हालेलुया। उम्मीद के साथ आए और आशा के साथ आए, क्योंकि आज का ये दिन आपका दिन होने जा रहा है। ये महिमा का समय होने जा रहा है, ताकि आप उस महान कामों को अपने जीवन में देखें, ताकि आप उस महान महिमा को अपने जीवन में देखें। आपकी चंगाई कल परसों नहीं है, आपका छुटकारा 1 महीने के बाद नहीं है, या आप जो अपने जीवन में देखना चाह रहे वो 1 साल के बाद नहीं है, वो आज ही का दिन है। हालेलुया। आपको अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ मिलाना होगा और ये बोलना होगा कि आज का ये दिन मेरा दिन है, आज का ये दिन मेरा दिन है। हालेलुया। आज का ये दिन मेरा दिन होने वाला है। आज मैं अपने जीवन में उस छुटकारा को देखने जा रहा हूं। आमीन और हालेलुया। रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और आज ये मेरा तीसरा प्रचार है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जीवन की वाचा के विषय में। और कुछ दिन पहले का बात है, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था, जब मैं वचनों को देख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहा कि जाकर मेरे लोगों को बताओ कि मेरी वाचा है उनके साथ, वो जीवन की वाचा है। और ये पिता का चाहत है हमारे लिए कि हम जीवन को चाहें। जैसा पिता जीवन को हमारे लिए देखता है, हम भी जीवन को वैसा ही देखें। और वो जीवन है बहुतायत का जीवन। हालेलुया। और जब कुछ समय पहले जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था, तो पिता ने मुझे इसी बात को कहा कि जाकर मेरे बच्चों से कहो, मेरे बच्चों को बताओ कि वो भी जीवन का इच्छा रखें, जैसे पिता जीवन का इच्छा रखता है। कोई तो आमीन बोले। जैसा पिता जीवन का इच्छा रखता है, आप भी वैसे जीवन का इच्छा रखें। हालेलुया। आप भी जीवन का इच्छा वैसे ही रखें जैसा परमेश्वर जीवन की इच्छा रखता है। हालेलुया। और पिछले संडे यदि आप लोग नहीं आए थे, तो पिछला संडे एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश को परमेश्वर ने दिया था। वो ये था कि हम लोग परमेश्वर को बहुत ही हल्के में लेते हैं, परमेश्वर को बहुत ही कम आंकते हैं। वो जानते हैं क्यों? जिस प्रकार एक पहाड़ देखें आप लोग, पहाड़ यदि आप लोग उसे दूर से देखिएगा तो वो पहाड़ छोटा सा दिखता है ना, लेकिन जैसे जैसे आप उस पहाड़ के पास जाते हैं, जैसे जैसे आप उस पहाड़ के नजदीक जाते हैं, वो पहाड़ और ज्यादा बड़ा दिखने लगता है। उसी प्रकार हम लोग भी हैं। आप जितने परमेश्वर से दूर रहेंगे, आपको परमेश्वर उतना छोटा नजर आएगा। आप जितना परमेश्वर से दूर रहेंगे, आपको उसका सामर्थ्य भी उतना ही छोटा लगेगा। और मुझे परमेश्वर ने इसी बात को कहा था पिछले सप्ताह में कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वे भी परमेश्वर को हल्का आंकते हैं, कम आंकते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अपने पिता से बहुत दूर है, इसीलिए उनको परमेश्वर बहुत ही छोटा लगता है। इसलिए परमेश्वर उनको बहुत ही छोटा लगता है। हालेलुया। इसीलिए जितना आप उस परमेश्वर के पास जाएंगे, जितना आप उस पहाड़ के नजदीक जाएंगे, वो पहाड़ आपको उतना ही ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। और आप जितना परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम भी आपके जीवन में उतना ही ज्यादा दिखेगा। जितना उस परमेश्वर के नजदीक आप रहेंगे, आपका विश्वास भी उतना ही बड़ा रहेगा। और जानते ये ऐसा है, यदि आप अपनी समस्याओं के पास में रहेंगे, यदि आप अपने दुख, अपनी परेशानियों के समीप रहेंगे, तो आपकी परेशानियां पहाड़ के जैसा लगेंगी।
लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास रहेंगे तो परमेश्वर आपको पहाड़ के जैसा लगेगा और आपकी समस्याएं आपको छोटी लगेंगी। यदि आप उन परेशानियों, उन समस्याओं के सामने रहेंगे तो आपको परमेश्वर छोटा लगेगा और अपनी परेशानियां बड़ी लगेंगी। लेकिन यदि आप उस परमेश्वर के जितना नज़दीक रहेंगे, जितना उस पहाड़ के पास आप रहेंगे, आपको परमेश्वर ज़्यादा बड़ा लगेगा और समस्याएं छोटी लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस बात को समझिएगा कि हमारा पिता का चाहत है कि हम सभी लोग जीवन को भी वैसे देखें जैसा पिता जीवन को देखता है। जैसा पिता हमारे लिए जीवन को रखा है, और वो जीवन बहुतायत का जीवन है। आमीन। और वो जीवन शांति से भरा हुआ जीवन है, वो जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन है, वो जीवन में क्लेश नहीं है। हालेलुया, आमीन। ये है हमारा पिता का चाहत, ये है हमारा परमेश्वर का चाहत, जो हमारे लिए वो देखता है कि वो हमारा जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। कितनों का उम्र हो गया? 60 साल। कितनों का उम्र हुआ है? 60 साल, 60 इयर्स। किसी का हुआ है? हाबिल भाई का हुआ है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर 120 साल रखा है हमारे लिए। कितना? इसका मतलब ये कि परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम लोग 120 साल जिए। यदि आपका उम्र 60 साल नहीं हुआ है तो अभी भी आप जवान हैं। कोई आमीन नहीं बोलते है। हालेलुया। सारे जवान लोग बोले हालेलुया। यदि आपका उम्र 60 साल नहीं हुआ है तो अभी भी आप आधा जीवन भी नहीं जिए हैं। इसीलिए आप भी जीवन को वैसे देखें जैसा पिता देखता है। पिता देखता है 120 साल आपको जीते हुए। आप देखते हैं अपने आप को? देखते हैं 120 साल जीते हुए कि? आमीन। इसीलिए आपका भी जीवन का चाहत वैसा होना चाहिए जैसा पिता का चाहत है जीवन के लिए। हालेलुया। और उसी प्रकार परमेश्वर ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है। बनाया ना खूबसूरत ये पृथ्वी? उसी प्रकार हमारा पिता भी चाहता है कि वो हमारे जीवनों को भी खूबसूरत बनाए। क्या बनाए? खूबसूरत बनाए। जब इजराइली मिस्र में थे तब परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा। जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है वो देश मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर ने कहा था। हमारा जीवन भी इस पृथ्वी में ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन से दूध और मधु की धाराएं बहते। दूध और मधु की धाराएं बहे हमारे जीवन से। हालेलुया। हाथ उठा के बोले आमीन, हालेलुया। और इसी प्रकार हमें भी सोचना है, हमें भी इस बात का चाहत रखना है कि पिता का चाहत है कि हम लोग इस पृथ्वी में दीर्घायु को प्राप्त करें। क्या? लंबा जीवन को। लॉन्ग लाइफ से परमेश्वर हमें सेटिस्फाई करता है, वो हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। तो आप भी देखना शुरू करें कि मेरा जीवन इस पृथ्वी में लंबा होगा, मेरा जीवन इस पृथ्वी में लंबा होगा, मेरा जीवन इस पृथ्वी में जय की कहानी लिखेगा। और पिछले बार जब मैं एक दिन बता रहा था आप लोगों को कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे मसीह लोग आपको मिलेंगे स्वर्ग में, और वो लोग जानते हैं बहुत लोग क्या बोलेंगे, हमारा जीवन कितना मुश्किल था पृथ्वी में, कितना दुख भरा जीवन था। लेकिन कुछ लोग होंगे जो लोग बोलेंगे क्या मजेदार जिंदगी था, क्या महान जीवन था मेरा। ये आपके ऊपर है कि इस पृथ्वी में आप एक दुख भरा जीवन जी के जाएंगे कि आप जय की कहानी को लिख के जाएंगे। हालेलुया। आप जब जाए पिता के पास आप बोले पिता मजा आ गया, क्या जीवन था यहां। हालेलुया। और ये है पिता का चाहत कि हम भी उन
बीमारियों को, उन विपत्तियों को, उन समस्याओं को वैसे देखें जैसा परमेश्वर देखता है, हारा हुआ, हारा हुआ। हालेलुया। इसलिए यदि आप इस बात को सोचिएगा, जब मिस्र में थे इजरायली लोग, मिस्र में 10 विपत्तियां आती है। कितनी? 10 विपत्तियां आती है, लेकिन एक भी विपत्ति से एक इजरायली को हानि नहीं होता, क्योंकि इजरायली लोग जिस जगह में थे उस जगह का नाम था गोशेन। क्या नाम था जगह का? गोशेन नाम था वो जगह का। वो लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इजरायली आराम से रह रहे थे, लेकिन मिस्रियों के जो शहर था जहां मिस्री रहते थे, वहां विलाप और आंसू था, वहां पे विपत्तियां थी। लेकिन जहां इजरायली थे वहां आनंद और उत्सव था। हालेलुया। ये हमारा जीवन होना चाहिए। इस पृथ्वी में हम आनंद और उत्सव को जिए। हालेलुया। ये पृथ्वी में हम जय की कहानी को लिख कर जाएं। इस पृथ्वी में, सभी लोग बोलिए, इस पृथ्वी में मेरा जीवन महिमा और जय की कहानी को लिखेगा। इस पृथ्वी में मैं महिमा और जय की कहानी को लिख कर जाऊंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए आप भी जीवन का चाहत वैसा ही रखें जैसा पिता हमारे लिए चाहत रखता है। वो चाहता है वो हमें देखना चाहता है कि हम भी जीवन में वैसे ही परिपूर्ण हो जाए जितना दाम यीशु मसीह ने चुकाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा जितना भी कीमत चुकाया है, यीशु के लहू ने जो कुछ हमारे लिए दिया है, उस सब को हम ले। ये पिता का चाहत है। हालेलुया, आमीन। और हमारे लिए सुसमाचार है, जानते हैं क्या? हमारे लिए सुसमाचार है कि हमारे लिए मृत्यु है ही नहीं। हमारे लिए मृत्यु नहीं है। हमारे लिए सुसमाचार है कि हमारे लिए मृत्यु नहीं है, नो डेथ। इसलिए पौलुस लिखता है, हे मृत्यु अब तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि जय ने मृत्यु को भी निगल लिया है। इसलिए हमारे लिए यदि मृत्यु नहीं है तो बस बचता है जीवन। आपके लिए बस बचता है जीवन। आप जब तक इस पृथ्वी में रहें, आप जीवन से भरपूर हो जाएं। आप जीवन से भरपूर हो जाएं। हालेलुया। आप जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे, आप जीवन से भरपूर होते चले जाएं। हालेलुया। यह है पिता का चाहत कि आप एक लंबा जीवन जीकर जाएं, अपने दिन को पूरा करके जाएं। हालेलुया। और ये सुसमाचार है जो कईयों को आजाद कर देगा। जानते हैं, सारा डर का एक ही रूट कोज है, सारा डर का एक ही मुख्य केंद्र है, वो है मृत्यु का डर, मरने का डर। कभी आपको लगा है मरने का डर? दुनिया में जितना भी प्रकार का डर है, सबका आखिरी में एक ही रूट कोज है, जो है डेथ, मृत्यु से डर। लेकिन हमारे लिए सुसमाचार ये है कि हमारे लिए मृत्यु को हरा दिया गया है। हमारे लिए मृत्यु को हरा दिया गया है। हमारे लिए मृत्यु का, अब हमारे जीवन में मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस में करके गया है। यीशु मसीह शैतान को हराने आया था, वो मृत्यु को हराने आया था। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु वो शक्ति था जो लोगों को परमेश्वर से अलग करके रखा था। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। आइए हम लोग वचन देखेंगे जल्दी से, यूहन्ना 10 उसका 28 और 29, और एक महान गवाही हमारे बीच में, उसे भी हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 10 उसका 28 और 29। हालेलुया। स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग को? यूहन्ना 10 उसका 28 और 29 यहाँ पे लिखता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। मैं उन्हें
अनंत जीवन देता हूं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। और इससे पहले यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। यहाँ पे यीशु मसीह अपने भेड़ों के विषय में कहता है क्या कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। क्या देता हूं? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट ना होंगी, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने इसी बात को सिखाया, इसी बात को दिखाया कि हम भी अपने आप को ऐसे देखें कि हम पिता के बाहों में हैं, कि हम सभी लोग यीशु मसीह के हाथ में हैं और कोई हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी शक्ति, शैतान की कोई भी शक्ति, दुष्टता की कोई भी शक्ति हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकती है। हालेलुया। मृत्यु भी हमें छीन नहीं सकता है और यीशु मसीह ने कहा कि वे कभी नष्ट ना होंगी, वे कभी नष्ट ना होंगी। कौन? जो आपके बगल वाले, जो आपके बगल में बैठे हैं वो बोलिए, जो आपके बगल में, उसको आप कभी नष्ट ना होंगे, आप कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, आप कभी नष्ट ना होने वाले हैं। कोई आपको यीशु का हाथ से छीन नहीं सकता है, कोई आपको यीशु मसीह का हाथ से छीन नहीं सकता। ना कोई बीमारी, ना कोई शैतान की शक्ति, ना कोई श्राप, ना कोई मृत्यु आपको प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। कोई आपको नरक में नहीं डाल सकता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कोई आपको नरक में नहीं डाल सकता है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। यदि आपको अनंत जीवन मिल गया है तो आपके जीवन में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। यदि आपको अनंत जीवन मिल गया है तो आपके जीवन में मृत्यु का कोई डंक नहीं है अब। इसलिए आप भी जैसे परमेश्वर मृत्यु को देखता है हारा हुआ, आप भी मृत्यु को वैसे ही देखें हारा हुआ। आमीन। आप भी वैसे ही देखें मृत्यु को हारा हुआ। आप भी बोले मृत्यु तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। आप भी बोले उन बीमारियों को, बीमारी तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पिता के हाथ में हूं, मैं यीशु के हाथ में हूं और मुझे कोई भी यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता है। आमीन। कितनी बड़े भी समस्या आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी आपको यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। इसके अगला वचन को हम लोग देखते हैं, 29 वचन और सामर्थी हो जाता है। 29 वचन को हम लोग देखेंगे। यहां पे वचन कहता है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। हालेलुया। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे क्या है? आमीन। आप सबों को पिता ने यीशु मसीह के हाथ में दिया है। आप में से एक एक जन को यीशु मसीह के हाथ में पिता ने दिया है। पिता सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आप में से किसी को कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। इसका मतलब ये कि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं।
इस दुनिया में यदि कोई सबसे सुरक्षित स्थान में है तो वो परमेश्वर के बच्चे हैं। पिता सबसे बड़ा है, उस पिता से बड़ा कोई नहीं है। उसने उन्हें मुझे दिया है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। इसलिए कोई भी बीमारी आपको समय से पहले नहीं मार सकती है। कोई भी शैतान की शक्ति आपको पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। कोई भी मृत्यु का डर आपको समय से पहले पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। कोई भी शैतान की शक्ति आपको पिता के हाथ से छीन नहीं सकती। आप सभी लोग देखना शुरू करें, जैसा वचन आपको कहता है कि आप पिता के हाथ में हैं। आप सभी लोग पिता के हाथ में हैं। हालेलुया। आप सभी लोग पिता के हाथ में हैं और उन्हें कोई पिता के हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा, कितना महान पिता है। इसलिए आप भी आज से जीवन को वैसा ही देखना शुरू करें और बोलना शुरू करें, जीवन बहुतायत का जीवन मेरा भाग है। बहुतायत का जीवन मेरा भाग है, क्योंकि पिता ने इसे आपके लिए रखा है कि आप इस पृथ्वी में बहुतायत का जीवन जीकर जाएं। हालेलुया। कि आप इस पृथ्वी में बहुतायत का जीवन जीकर जाएं। कोई मृत्यु की शक्ति आपके ऊपर अब कार्य नहीं कर सकती है। सुसमाचार यही आपके लिए कि आपके लिए अब कोई मृत्यु नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। और सुसमाचार यह है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। आमीन, हालेलुया। और पिता जो सबसे बड़ा है, उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। आप भी वैसे ही देखें अपने आप को, सबसे बड़े परमेश्वर के हाथ में है आप। सबसे बड़े परमेश्वर के हाथ में है आप। इसलिए पिछले संडे हम लोग इस बात को देख रहे थे कि कई सारे परमेश्वर के बच्चे हैं जो आज भी परमेश्वर को हल्के में लेते, कम आंकते हैं। हमारा परमेश्वर कुछ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत दूर है। इसलिए उन्हें लगता है कि परमेश्वर ना मेरा प्रार्थना सुनता है, ना मेरे जीवन में कुछ करता है। वे परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए उन्हें उनका परमेश्वर खिलौना जैसा छोटा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ, उसके सामने और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर और महान होता जाएगा और महान होते जाएगा। आप उसकी महिमा को और ज़्यादा अपने जीवन में देखते जाएंगे। आपका विश्वास भी और बढ़ता जाएगा। इसलिए जब भी समस्याएं, परिस्थिति आपके जीवन में आती है, डर को कभी मत आने दीजिए। यदि आपके हृदय में वचन नहीं है तो आप डर जाएंगे। यदि आपके हृदय में वचन नहीं है तो बिल्कुल आप डर जाएंगे। इसलिए अपने हृदय को वचन से भर लीजिए, ताकि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जब शैतान आपके विश्वास को हिलाने आए तो आपके हृदय से वचन निकले कि मैं पिता के हाथ में हूं, कोई मुझे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए तो आपके हृदय से वचन निकले। हालेलुया। यदि आपके हृदय में वचन नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपका जीवन। यहां आप जय का जीवन जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम, सभी लोग जानते हैं अब्राहम के बारे। जब अब्राहम मर गया, 175 वर्ष का उम्र में अब्राहम मरा, तो उसके बारे में वचन कहता है कि वो अपना पूरा बुढ़ापा में उसका प्राण छूटा, पूरा बुढ़ापा में। हालेलुया। आप भी पिक्चर देखना शुरू करें कि आप अपने बच्चे के बच्चों को देखकर जा रहे हैं, ना कि हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं। देख कर जाइए कि आप अपने बच्चे के बच्चों को, उसके भी बच्चों को आप आशीष करके जा रहे हैं। हालेलुया।
क्योंकि अब्राहम को देखिएगा, इसहाक को देखिएगा, याकूब को देखिएगा, सारे लोग जाने से पहले अपने पूरे हृदय से अपने बच्चों को आशीष करके गए। आपका जीवन भी वैसा ही होगा कि आप अपने बच्चों को, उसके भी बच्चों को आप देख कर जाने वाले हैं। हालेलुया। समय से पहले मृत्यु परमेश्वर के बच्चों का भाग नहीं है। समय से पहले मृत्यु परमेश्वर के संतानों का भाग नहीं है। हालेलुया। बीमारी, एक्सीडेंट, ये हमारा भाग बिल्कुल नहीं है। हम इस पृथ्वी में जब तक हैं, महिमा और जय की कहानी लिखेंगे। महिमा और जय की कहानी से भरा हुआ होगा हमारा जीवन, ताकि आप जब जाए पिता के पास तो आप नहीं बोले उनके जैसा, ओ पिता बहुत मुश्किल जीवन था पृथ्वी में, बहुत कठिन समय था, बहुत मुश्किल था। आप जाकर पिता को बोले, पिता धन्यवाद, एक बहुत अद्भुत जीवन जीकर मैं आया हूं। हालेलुया। आपको पिता ने यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि आप आंसू और विलाप का कहानी लिखें। आपको पिता ने इसलिए यहाँ भेजा ताकि आप जय और महिमा की कहानी लिखें। हालेलुया। ताकि आप यहाँ पे महिमा और जय की कहानी को लिखें। हालेलुया। ये है जीवन का वाचा, क्योंकि परमेश्वर खुद जीवन है और उसने अपना जीवन को हमारे अंदर डाल दिया है। उसने अपना जीवन को हमारे अंदर डाल दिया है। इसलिए आप भी जीवन की चाहत में और बढ़ते जाएं। आप भी जीवन की चाहत को और रखें और बोले कि मेरा जीवन यहाँ बहुत अच्छा जीवन होने वाला है। हालेलुया। आज से आपके जीवन की कहानियां बदलने जा रही है। आमीन। आज से आपकी जीवन की कहानियां बदलने जा रही हैं। आप अपने जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह को देखेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आए, और वचन बताता है कि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। हमारा जीवन इस पृथ्वी में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह ही का होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हमें पापियों को नरक में भेजे। यीशु मसीह आए हमें दंड से बचाने के लिए, ताकि कोई भी नष्ट ना हो। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है कि वे कभी नष्ट ना होंगी। कौन? उसकी भेड़ें। हालेलुया। इसलिए उसकी भेड़शाला में आना जरूरी है। क्यों बहुत सारे मसीह लोगों के साथ ऐसा हो जाता है? क्यों? क्योंकि वे भेड़शाला से बाहर है, वे कलीसिया से बाहर है। कलीसिया ही है जो उसकी भेड़शाला है। हालेलुया। और सुरक्षा कलीसिया में है। जब आप भेड़ के झुंडशाला में आ जाते हैं तो आप इस सुरक्षा को लेकर चलते हैं। आज भी बहुत सारे मसीह लोग हैं जो लोग अपने आप को भेड़ भी नहीं मानते, जो लोग सोचते हैं कि नहीं, क्या कलीसिया जाएंगे, कलीसिया का उनके जीवन में कोई आदर नहीं है, कलीसिया का कोई स्थान नहीं है उनके जीवन में। इसलिए देखिए उनका जीवन का फल बता देगा आपको क्यों उनके जीवन में ऐसा हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि वे लोग भेड़शाला में नहीं थे। ये वचन यीशु मसीह कहते हैं कि वे कभी नष्ट ना होंगी। कौन? उसकी भेड़ें जो उसकी साथ चल रही है, जो उसके शब्द को सुन रही है, जो उसे जानती है। आज भी बहुत सारे मसीह हैं जो आज तक यीशु को जानते नहीं है। वे उस झुंड में अपने आप को शामिल नहीं किए। उनको लगता है कि कलीसिया जाना मतलब कि उनके लिए ओल्ड फैशन चीज है कलीसिया जाना। लेकिन ये यीशु मसीह की देह है। क्या है ये? कलीसिया मसीह की देह है जो सब में और सब कुछ को पूर्ण करता है। मतलब कि जो कलीसिया है उसी में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। ये भेड़शाला ही में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। इसका मतलब कि यही आपको आपके जीवन का छुटकारा मिल सकता है। आपके जीवन में आप जो खोज रहे हैं वो आपको यही मिल सकता है। एक देह, यीशु मसीह की देह में भले 5 लोग हों, एक कलीसिया में भले 5 लोग हों, चाहे 5 लाख लोग हों, वो कलीसिया उतनी ही सामर्थी है।
हालेलुया। क्योंकि वो मसीह की देह है और मसीह की देह एक सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक सेना वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मसीह की कलीसिया कर सकती है। हालेलुया। इसलिए आप लोग बहुत ही आशीषित लोग हैं। आप लोग बहुत ही ज्यादा धन्य लोग हैं कि आप लोग उसकी भेड़शाला में हैं, कि आप लोग उसकी भेड़शाला में आ गए हैं। और इस बात को अब देखिएगा कि कुछ ही महीनों में बस आप लगातार आते रहिए, लगातार आते रहिए। आप देखिएगा अपने जीवन की स्थितियों को खुद ब खुद बदलते हुए, खुद ब खुद बदलते जाएंगे आपके जीवन की स्थितियां। क्यों? क्योंकि आप उसकी परिपूर्णता में धीरे धीरे करके सहभागी होने लगते हैं। जो परमेश्वर का फुलनेस है, जो परमेश्वर का भरपूरी है, धीरे धीरे आप उस भरपूरी में भरने लगते हैं, भरने लगते हैं। हालेलुया। आपकी कमी घटी दूर होने लगती है, भरपूरी और बहुतायत में आप जीने लगते हैं। जिस कामों में लोग चक्कर काट रहे हैं, वहां काम आपका डायरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस फेवर में आ गए हैं, आप उसके अनुग्रह में आ गए हैं। और इस बात को मैं हर जगह बताता हूँ, और पिछले बार भी मैंने इस बात को बताया था। एक मजदूर का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, किसका जीवन ज्यादा अच्छा होगा? मुख्यमंत्री का बेटा का ना, कि मजदूर का? मजदूर का बेटा का। एक मुख्यमंत्री का बेटा का जीवन ज्यादा आसान होगा ना, ज्यादा अच्छा होगा, है ना? अब सुनिएगा ध्यान से। अब एक मुख्यमंत्री का बेटा है और एक और परमेश्वर का बेटा है। किसका जीवन ज्यादा अच्छा रहेगा? हालेलुया। हम भी वही हैं। वही चीज हमें परमेश्वर समझाने का कोशिश कर रहा है कि आप और हम उसके संतान हैं। हालेलुया। जो काम लोगों के लिए मुश्किल है, वो काम परमेश्वर यूं ही कर देता है। हालेलुया। आप खुद उसके फेवर को अपने जीवन में देखेंगे, आप खुद उसकी भलाई को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे। जानते हैं हमारा पिता कितना अच्छा है? वो चाहता है कि हर रोज वो आपको अपनी भलाई दिखाए, हर रोज आपके जीवन में वो अपनी भलाई को दिखाए। क्योंकि एक संसारिक पिता वो भी चाहता है कि उसका बेटा हर तरह का भलाई को देखे। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी सारी भलाई को देखें। हालेलुया। इसलिए बोलिए, मेरा जीवन गवाह होगा परमेश्वर की सारी भलाई का। मैं परमेश्वर की सारी भलाई को देखूंगा। मैं सारी भलाइयों को इसी दुनिया में देखूंगा। मैं जीवितों की पृथ्वी में परमेश्वर की सारी भलाई का स्वाद चखूंगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कब्जा कर लें जो पिता ने आपके लिए दे दिया है उसे। आज मसीह लोग सीख गए हैं धर्म सिखाता है मांगने के बारे। हे पिता दे, हे पिता दे, परमेश्वर दे दे। लेकिन पुत्र जो है वे मांगते नहीं हैं, वो ले लेते हैं। यदि पिता ने आपको दे दिया है तो अगर आप अभी तक उसे नहीं लिए तो ये आपका गलती है। आज कई मसीह लोग कोसते कोसते परमेश्वर को मर गए, है ना? परमेश्वर को कोसते कोसते कई मसीह लोग मर गए। मेरा प्रार्थना नहीं सुना परमेश्वर, मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। यदि परमेश्वर ने आपको दे दिया है और आपने उसे नहीं लिया तो इसमें परमेश्वर का गलती नहीं है। उसने 2000 साल पहले सब कुछ को दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो देरी मत कीजिए, कब्जा कर लीजिए उस पर। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि जाओ उस देश के ऊपर कब्जा कर लो, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हें दे दिया है। हालेलुया।
दे दिया है और हमें भी ले लेना है। बस बोलना, पिता धन्यवाद कि आपने मुझे ये दे दिया है। धन्यवाद के साथ उसे ले ले, जय जयकार के साथ उसे ले ले। हालेलुया। बोलिए, आज मैं ले लेता हूं पिता, आपने जो मेरे लिए रखा है। आपने मेरी चंगाई को पहले से दे दिया है, मैं उस चंगाई को ले लेता हूं। मैं उस भरपूरी और बहुत आयत को मैं ले लेता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है, इसमें उसने सब कुछ दे दिया है। यहां से ले लीजिए सब कुछ को। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बोलिए बहुत आसान है। बोलिए बहुत आसान है। आपके बगल वाले को बोलिए, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है बहन। एक महान महिमा का जीवन जीना बहुत आसान है। बस एक ही चीज कीजिए, ईसाई धर्म से बाहर निकल जाइए। ईसाई धर्म से बाहर निकल जाइए। ईसाई धर्म भी उतना ही मरा हुआ है जितना बाकी धर्म। बस आपको ईसाई धर्म से निकल के कहाँ आना है? परमेश्वर के राज्य में आ जाइए। सब चीज आसान है। बहुत आसान है चंगाई को ले लेना, बहुत आसान है छुटकारा को ले लेना, बहुत आसान है जो परमेश्वर ने जो देश हमारे लिए रखा है उस देश को ले लेना। और हमारे लिए एक एक जन के लिए परमेश्वर ने देश को रखा है। वो देश को रखा है जहां से जीवन की नदियां बहती हैं, जीवन जल का सोता उमड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता से ले लीजिए क्योंकि उसने दे दिया है। पिता को मनाने का जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं पहले हम पिता को मनाएंगे, पहले परमेश्वर को खुश करेंगे तो मुझे सब मिलेगा। नहीं, वो पहले से खुश है। हालेलुया। बस दिक्कत यही कि आप लेने नहीं सीखे। और कुछ समय पहले मैंने लेने के बारे में बताया था, उसे धन्यवाद के साथ ले लीजिए। पिता धन्यवाद कि मैं इसे ले लेता हूं क्योंकि आपने ये मेरे लिए रख दिया था पहले ही। आपने ये मेरे लिए रख दिया था पहले ही। आपके लेने से जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और उसे लेने से पिता को आनंद मिलता है। परमेश्वर नहीं सोचेगा कि जो मेरा बेटा है वो लालची है। नहीं, वो जानता है कि मेरा बच्चा को ये चाहिए, इसलिए ले लीजिए उसे। हक से जाइए और बोलिए, पिता आपने इसे मेरे लिए रखा है, मैं यीशु के नाम से मैं ले लेता हूं। आज से ये मेरा हुआ, आज से ये मेरा है। हालेलुया। बोलिए, चंगाई मेरा है, मुझे मिल चुका है चंगाई, आज ही मिल चुका है। मैं इसे ले लेता हूं, मैं इसे ले लेता हूं अपनी चंगाई को। मैं अपनी चंगाई को ले लेता हूं, मैं अपनी छुटकारा को ले लेता हूं, मैं उस बहुत आयत का जीवन को ले लेता हूं, मैं एक सामर्थी जय का योद्धा की मानसिकता को ले लेता हूं। हालेलुया। ले लीजिए जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, ले लीजिए उसे। हालेलुया। और आप उसे लेंगे कैसे? विश्वास के साथ जय जयकार करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ वचनों से और देख लें। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 26, उत्पत्ति 26 उसका एक पद से हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 26 उसका एक पद से। सबों को मजा आ रहा है? चलिए, 4-5 लोगों को आ रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति 26, उत्पत्ति 26 उसका एक पद से हम लोग देख रहे हैं। उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक
फलिस्तियों के गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझे को और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? अकाल पड़ रहा है। क्या हो रहा है? अकाल पड़ा। और अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ा था, है ना? अब्राहम के समय में जब अकाल पड़ा था, अब्राहम क्या किया था? मिस्र देश चला गया था ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे रहने के लिए बोला था उसी देश में। लेकिन अब्राहम देखा यहाँ अकाल पड़ गया, इसलिए वो मिस्र देश चला गया। अब इसहाक के समय भी अकाल पड़ा और इसहाक भी मिस्र देश जाने के लिए निकल गया, और परमेश्वर उसको रास्ते में मिलता है। ये जो जगह है गरार, वो है मिस्र देश जाने का रास्ता में है वो। और इसहाक रास्ते में है और वहां पे परमेश्वर उसको दर्शन देता और कहता है, मिस्र में मत जा। क्या? मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। फिर इसके बाद इसका बेटा होता है याकूब। याकूब भी जब बूढ़ा हो जाता है उस समय भी अकाल पड़ता है ना। फिर याकूब भी क्या करता है? पूरे परिवार के साथ मिस्र चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है? मिस्र में वे लोग बढ़ जाते हैं और फिरौन उन्हें बंदी बना लेता है। आज भी कई मसीही लोग मिस्र में जा रहे हैं बार बार। जो गलती अब्राहम ने किया, इसहाक भी वही गलती कर रहा था, याकूब भी वही किया। जब अकाल पड़ गया तो वे लोग मिस्र चले गए। लेकिन परमेश्वर क्या बोला उन्हें? यहीं रहो। क्या कहा? यहीं रहो, इसी देश को मैंने तुम्हें दे दिया है। लेकिन अब्राहम ने क्या देखा? अकाल पड़ा तो मिस्र देश चला गया। याकूब भी क्या हो गया? मिस्र देश चला गया। इसहाक भी जा रहा है मिस्र देश, लेकिन परमेश्वर उसको रास्ता में ही रोकता है। मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। और क्या बोलता है? तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। तीसरा पद, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। इसी देश में मैं तुझको आशीष दूंगा। और इसहाक गरार में रह गया। इसका हम लोग 14 पद को देखते हैं। 14 पद 12 से हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 26 उसका 12 से। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। उत्पत्ति 26 उसका 12 से। फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस देश में? जहां अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, और उसी वर्ष में और 100 गुना फल पाया। आज इस बात को सुनिएगा ध्यान से। आज भी कई मसीही लोग अपना जीवन की परेशानियों का उत्तर मिस्र में खोज रहे हैं, है ना। मिस्र में वे सोच रहे हैं मेरी समस्याओं का समाधान है।
इसलिए वे बार बार मिस्र जा रहे हैं। उनके जीवन में अकाल पड़ा और वे कहाँ जा रहे हैं? मिस्र जा रहे हैं। इस दुनिया में मेरी समस्याओं का समाधान है, वे सोचते हैं। ये दुनिया मिस्र को दिखाता है। बिना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे वे कहाँ जा रहे हैं? मिस्र जा रहे हैं। कि मिस्र जाएंगे मेरा जीवन का सारा समस्या खत्म हो जाएगा, मैं मिस्र जाऊंगा वहां खाने के लिए मिल जाएगा। आज कई मसीह लोगों का कहानी यही है, यही कहानी है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हैं और संसार में अपने जीवन का समस्याओं का उत्तर खोज रहे हैं। लेकिन परमेश्वर रोक रहा है, आपको मिस्र में जाने का जरूरत नहीं है। जहां अकाल पड़ा है तू वहीं बो, तू वहीं खेती कर। और इसहाक वहीं खेती किया अकाल के वर्ष में। वचन क्या बोल रहा है? उसी वर्ष में वो 100 गुना फल पाया। देखिए कितना, 100 गुना, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्यों? क्योंकि इसहाक रुक गया और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। इसहाक रुक गया और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और अकाल के समय उसने खेती किया। अकाल के समय उसने खेती किया। लोग हंस रहे होंगे, ये इसहाक क्या कर रहा है? अकाल पड़ा और खेती कर रहा है। लेकिन उसने परमेश्वर का बात को माना, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया और उसी वर्ष उसने जोता बोया और उसी वर्ष उसे कितना गुना? 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसका मतलब ये कि आशीष मिस्र में नहीं है। भले इस दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाए, महंगाई एकदम बढ़ जाए, आप फलेंगे फूलेंगे अकाल के समय में भी। आप अकाल के समय में भी आप 100 गुना फल पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि अकाल के समय में भी आपके फलों को वो 100 गुना बढ़ा दे, 100 गुना आपको फल दे। इसलिए जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको मिस्र जाने से बचना है। मिस्र जाने से परमेश्वर बार बार रोक रहा था। अब्राहम मिस्र गया, फिर क्या हुआ पता है? मिस्र गया, फिर वहां से हजीरा को उठा के लेके आ गया। फिर सारा कहानी बदल गया। याकूब मिस्र गया, क्या हुआ? मिस्र जाके बंदी बना लिए गए इजरायली। पिता का चाहत नहीं है, पिता बार बार रोक रहा है, मिस्र मत जाओ, मिस्र मत जाओ, दुनिया की ओर भरोसा मत रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन क्या हो रहे हुए लोग? अकाल पड़ा, मिस्र चलो, कुछ समस्या आया, कुछ होता है, सीधे दुनिया की ओर भागते हैं लोग, दुनिया की ओर ताकते हैं बिना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। परमेश्वर आपको अकाल के समय में भी 100 गुना फल देने का सामर्थ्य रखता है। यदि परमेश्वर ने आपको वायदा किया है तो उस वायदा को पकड़ लीजिए, उस वायदे को गले लगा लीजिए। और आगे वचन कहता है 14 पद में, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। कहां? अकाल वाले देश में। इसहाक कहां बढ़ रहा है? अकाल वाले देश में। जहां पे अकाल पड़ा है वहां इसहाक बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर आपको इसी देश में रखना चाहता है। हालेलुया। इसी देश में परमेश्वर आपको रखना चाहता है। आशीष मिस्र में नहीं है, आशीष आपके परमेश्वर के पास है। हालेलुया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया। और फलिस्ती क्या बोलने लगे? 16 पद में लिखता है कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। परमेश्वर हमें इसी देश में प्रॉस्पर करना चाहता है। भले लोग बोले कि झारखंड में नौकरी नहीं है, झारखंड में
पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें अकाल वाले देश में ही परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हमें इसी देश में जहाँ पे लोग बोले यहाँ कुछ नहीं है, परमेश्वर आपको यहीं आपको महान बनाना चाहता है। यही परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। बस इसहाक ने उस शब्द को सुना। परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। और हमारा देश जानते क्या है? हमारा देश है ये राज्य है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का राज्य है। इसी में रहिए, इसी में से आप बढ़ते चले जाएंगे, आप महान होते चले जाएंगे, आपके सारे काम फलवत होते चले जाएंगे। जहाँ पे लोगों को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप लोग 100 गुना प्रॉफिट पाएंगे। हालेलुया। ये है हमारा पिता का चाहत। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा। तीसरा पद, और मैं तुझको आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उसे मैं पूरा करूंगा। और वचन जानते हैं क्या बोलता है? गलाती की पत्री में सुनिएगा ध्यान से। गलाती में वचन बोलता है कि हम भी इसहाक के समान वारिस हैं। हम भी इसहाक के समान, सभी लोग बोलिए, हम भी इसहाक के समान वारिस हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। 28 पद, गलाती 4 उसका 28, गलाती 4 उसका 28, गलातियों 4 उसका 28 हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। गलातियों 4 उसका 28, सभी लोग बोलिए, क्या वचन बोल रहा है? हे भाइयों, सभी लोग बोलिए, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। जो आपके बगल वाले उसको बोलिए कि आप, हे भाई, आप इसहाक के समान अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई उसकी प्रतिज्ञा की संतान है। हालेलुया। इसका मतलब जितना आशीष का भागी इसहाक हुआ, आप में से एक एक लोग वही आशीष के नीचे हैं, वही प्रतिज्ञा के नीचे हैं। हम सभी लोग इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, हम उसी वायदा के नीचे रहते हैं, उसी झरने के नीचे रहते हैं। हालेलुया। जहाँ पे लोग कमी घटी में रह रहे हैं, वहाँ पे आप फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। वहाँ पे आप फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। और आखिरी चीज यही कि अपने आप को उसकी भेड़शाला में शामिल कर लीजिए। अपने आप को उसकी भेड़शाला में शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को कभी भूखा नहीं रहने देता। वो एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपनी भेड़ों के लिए। हालेलुया। एक दुख का बात यह है कि आज भी कई मसीही हैं जो अपने आप को मानते तो हैं उसकी भेड़, लेकिन उस भेड़शाला का हिस्सा नहीं है ना? आज भी कई मसीही उस भेड़शाला में नहीं आए हैं, इसलिए उनके जीवन में कमी घटी है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपने आप को यीशु मसीह की भेड़शाला में, उस झुंड में लेकर नहीं आए हैं। अपने आप को आप उस झुंड में लेकर आ गए हैं। आपका चरवाहा प्रभु है, और वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कुछ घटी ना होगी। आपके पास हमेशा जरूरत से ज़्यादा रहेगा। वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने से तृप्त करता है। आमीन। हालेलुया। और वचन कहता है कि निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी।
परमेश्वर का भलाई और करुणा आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा, हर रोज। इसलिए हर रोज एक उम्मीद के साथ जीवन जिए कि आज मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, आज मैं परमेश्वर की करुणा को देखूंगा अपने जीवन में, क्योंकि वो हर रोज हमारे लिए बनी रहती है, हर रोज वो हमारे लिए बनी रहती है। इसलिए अपने आप को उस पहाड़ के नजदीक कर ले, ताकि आप देखें परमेश्वर को बड़ा और अपनी समस्याओं को छोटा। और आज से आप भी देखना शुरू करें, शैतान हर रोज आपके जीवन में हारा हुआ है। आपके जीवन की वो सारी परेशानियां जो आपको सालों से परेशान करती आई है, वो हारी हुई है। यदि शैतान आपको पिक्चर दिखाए तो आप भी उसे उसका पिक्चर दिखाइए, हारा हुआ पिक्चर। हालेलुया। मृत्यु हारी हुई है, सारी बीमारियां हारी हुई है। अपने उन बातों को बोलिए, उन समस्याओं को बोलिए, उन बीमारियों को बोलिए कि तू मेरे जीवन में हारा हुआ है, क्योंकि तू हरा दिया गया था मेरे प्रभु के द्वारा उस क्रूस में। इसलिए उस जीवन को ले लीजिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। और उसकी जीवन की बहुतायत में परिपूर्ण होते जाएं, परिपूर्ण होते जाएं। पता है, जब आप हर संडे उसकी संगति में आते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्या होता है पता है? आप हर रोज उसकी जीवन से भरपूर होते चले जाते हैं, उसकी जीवन से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। हर रोज परमेश्वर आपको भरता चला जाता है, भरता चला जाता है, जीवन से आप परिपूर्ण होते चले जाते हैं। इसलिए आज से याद रखिए, मृत्यु का कोई डंक आपके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ जीवन है, और वो बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। कमी घटी का जीवन नहीं, दुख और विलाप का जीवन नहीं, भरपूरी और बहुतायत का जीवन और महिमा और जय का जीवन आपका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप भी वैसे ही जीवन का चाहत रखें जैसा परमेश्वर जीवन का चाहत रहता है, कि हम भी 120 साल पूरा करके जाएं। हालेलुया। लंबा जीवन। और मैं ये घोषणा करता हूं कि फेथ जनरेशन के लोग सबसे लंबा जीवन जीने वाले हैं। हालेलुया। फेथ जनरेशन की सारी झुंड, सारी भेड़े इस पृथ्वी में सबसे लंबा जीवन जीकर जाने वाले हैं आप लोग। बिल्कुल लंबा जीवन और बिल्कुल स्वस्थ जीवन, बिल्कुल लंबा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य से भरपूर जीवन, और कमी घटी का जीवन नहीं, भरपूरी और बहुतायत का जीवन। सभी लोग बोलिए, भरपूरी और बहुतायत का जीवन, भरपूरी और बहुतायत का जीवन। अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन। आपका जीवन यहाँ बहुतायत से भरपूर होगा। हालेलुया। दूध और मधु की धाराएं बहती रहेंगी आपके जीवन में। दूध दिखाता है अच्छा स्वास्थ्य को, और मधु दिखाता है आर्थिक संपन्नता को। और पिता का चाहत एक और है, वो जानते हैं क्या है? पिता का चाहत ये है कि हम पिता के धन को भी पोजेस करें, पिता के धन को भी ले, ताकि हम उसके पुत्र इस पृथ्वी में उसके राज्य को और बना पाए।